नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि 24 जुलाई से 9 अगस्त तक आयोजित 2020 टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों का देशवासी दिल से समर्थन करेंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि ओलंपिक 2020 की खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय दल के साथ करोड़ों देशवासियों की शुभकामनाएं और समर्थन की ताकत और मौजूद रहेगी। उन्होंने कहा, इसी वर्ष टोक्यो में ओलंपिक खेल आयोजित होने जा रहे हैं। पारंपरिक रूप से कई खेलों में भारत अच्छा प्रदर्शन करता है। हमारे खिलाड़ियों और एथलीटों की नई पीढ़ी ने हाल के वर्षों में अपने अनेक खेल प्रतियोगिताओं में देश का नाम ऊंचा किया है। बिहार की राजधानी पटना से कोरोना वायरस का मामला सामने आया है। यहां चीन से लौटी एक युवती को पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। युवती छपरा की रहने वाली है और कुछ दिन पहले ही चीन से लौटी है। इलाज के दौरान स्थानीय डॉक्टरों ने पाया कि युवती की बीमारी के लक्षण कोरोना वायरस के हैं। बता दें कि चीन कोरोना वायरस से लगभग 80 लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने बेरोजगारी दर को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की बजाय नेशनल रजिस्टर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इंडियन सिटीजन तैयार करें। यहाँ लोगों को एकजुट करने का एजेंडा होगा, न कि विभाजनकारी। वहीं नागरिकता संशोधन कानून पर कहा कि हमारे पास महात्मा गांधी के विचारों का विकल्प है, लेकिन जीत जिन्ना की ही हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि शाहीन बाग महात्मा गांधी के मूल विचार का प्रतिनिधित्व करता है। इससे मुक्ति पाने का मतलब अहिंसा और सत्याग्रह से मुक्ति पाना है। इससे पहले शाह ने रविवार को दिल्ली में बाबरपुर की चुनावी रैली में कहा था कि ईवीएम का बटन इतने गुस्से में दबाना कि करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 15 दिसंबर से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रयागराज के औद्योगिक थाना क्षेत्र में चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने घर में घुसकर लाखों की चोरी की। पड़ोसियों ने बताया कि इससे पहले भी कई बार ये चोर यहां चोरी कर चुके हैं। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने चोरों की छानबीन शुरू कर दी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े नामों और विज्ञापनों का नतीजा ये है कि 3 करोड़ 64 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। प्रियंका ने कहा कि देश के 7 बड़े क्षेत्रों में करीब 3.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, तभी तो सरकार नौकरी पर बात करने से कतराती है। संभल के गुन्नौर थाना क्षेत्र में खेत से एक अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। किसानों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर ग्रामीणों से शव की शिनाख्त करवाई, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई। कार्रवाई के तहत पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोई जनानी मरी पड़ी है तो गाँव की सूचना गाँव वालों ने दे रखी है, तो उसे देखने आई है। हमीरपुर में प्रशासन की सख्ती के बाद भी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। ताजा मामला पतियोरा खंड के पास का है। यहाँ पर प्रशासन के आदेश के बावजूद हैवी मशीनों से खनन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन हैवी मशीनों पर कोर्ट ने प्रतिबंध लगा रखा है। वहीं खनन की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने इलाके की तफ्तीश की और यहाँ उन्होंने मौके से 3 मशीनों को बरामद किया। इस मामले की सूचना मिलते ही एसडीएम भी घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने मशीनों को सीज करने का आदेश दे दिया है। 8 नंबर की खदान पे पता चला कि यहाँ पोकलैंड मशीन वगैरह लगा करके कर रहे हैं। उस पर हम और एडिशनल साहब एसडीएम साहब सब आए। यहाँ पे 3 मशीनें यहाँ पर हम लोगों को खबर मिली होगी, यहाँ छुपा के साइड में रखी हुई हैं। इनको जो है सीज किया जा रहा है और जो खदान किया गया, खुदाई की गई है, उसकी भी नाप जोख करवा रहे हैं। जो भी नियम विरुद्ध किया गया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान फरियादियों की समस्या को सुनने के बाद योगी ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द उनके निस्तारण के लिए आदेश दिए हैं। वहीं मौके पर डीएम और एसपी सहित कई क्षेत्राधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में लूट और बलात्कार जैसी जघन्य अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। फर्जी पुलिस बनकर बदमाशों ने पूरे परिवार को बंधक बनाकर 2 सगी बहनों के साथ बलात्कार जैसी वारदात को अंजाम दिया। साथ ही मौके से आरोपी फरार हो गए। ये मामला संभल के बहजोई थाना क्षेत्र के ग्राम चितौरा का है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ छेड़छाड़ के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। पीड़िता के पिता का कहना है कि अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।